Hello, my dear students. So, this is the second part of our topic stars and the solar system. In the first part, we learnt about celestial objects, what is astronomy, about the moon and the phases of the moon. Like this, there are 8 phases of the moon. We learnt about the moon surface, that there are so many craters on moon, so many mountains are there. So we can say that the surface of the moon is not plain or not smooth. Now in this session, we are going to learn about the star constellations. So let's see what are the stars. So stars are the bodies who has their own energy and they are independent for light. स्टार क्या होते हैं? जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते, खुद की एनर्जी खुद वो क्रिएट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टार्स. और प्लैनेट क्या होते हैं? जो लाइट के लिए स्टार पर डिपेंड होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्लैनेट्स. सो अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड सन इज़ अ स्टार. सो इन द स्काई वी कैन सी सो मेनी स्टार्स. At the time of day also, the stars are present in the sky, but we cannot see due to the sunlight. But at night, we can observe so many stars in the sky, and they are the stars like our sun, but they are far far away from us. That's why they look tiny in size. बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे छोटे हमको दिखेंगे, और बहुत दूर होने की वजह से उसकी लाइट भी हमको वाइट वाइट लाइट दिखेगी. ओके, इफ यू ऑब्जर्व एनी स्टार एट नाइट, सपोज नाइट में 8 o'clock मैंने कोई स्टार ऑब्जर्व किया है एंड द पोजिशन ऑफ द स्टार इज हियर. आई एम ऑब्जर्विंग दिस वन. At 10 or 12 o'clock in night, the position of that star will change. Why? Because Earth is changing, Earth is rotating. Earth is rotating from west to east side. जैसे ही अर्थ रोटेट हो रही है, वैसा हमको ये स्टार की पोजीशन चेंज होता हुआ नजर आएगा. बट देर इज अ स्टार बाय नेम पोल स्टार, which is situated at north pole. हमारी अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट. अगर कहीं पर भी स्टार लोकेटेड होगा तो हमको वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बट अगर वो नॉर्थ पोल के पास होगा यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन हमें चेंज होती हुई नहीं नज़र आएगी, क्योंकि अर्थ तो गोल घूम रही है टू इट्स ओन एक्सिस. सो दैट स्टार इज देयर रिलेटेड पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ द आवर अर्थ. तो कितना भी अर्थ घूम ले, वो स्टार की पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है. एक्चुअली स्टार्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. द स्टार्स आर सीम्स टू बी चेंज्ड. सन की भी पोजीशन एक्चुअली चेंज नहीं होती है. सुबह देखते हैं तो ईस्ट में दिखता है, शाम में देखोगे तो वेस्ट में दिखेगा हमारा सन, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डन. अर्थ इज रोटेटिंग, सन इज स्टेबल. लाइक दैट अदर स्टार्स आर स्टेबल, अर्थ इज रोटेटिंग. दैट्स वाई वी कैन से दैट, दैट्स वाई वी कैन ऑब्जर्व द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द स्टार. हमें लगता है कि स्टार अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पर नॉर्थ पोल पे जो स्टार होगा विच इज़ नेम्ड एज पोल स्टार, इट विल नेवर चेंज इट्स पोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? दिस
is a group of stars which is making some kind of pattern. See here. So there are so many stars at a place. In this pattern, you can see, in this pattern, 7 stars are there. Where are the 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these 7 stars are making some kind of pattern. And this pattern is named as Ursa Major, or in Sanskrit Saptarishi. ऐसा कहा जाता है कि ये 7 ऋषि हैं जो कंट्रोल करते हैं, जिनके पास पावर्स होती है. आपने कहानी वगैरह बहुत सुनी होगी. उनके नाम भी आपको दिए हैं यहाँ पर. सी हियर, सप्तऋषि के नाम भी आपको दिए हैं. एंड दिस पैटर्न इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क. दिस पैटर्न इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क. और बचपन में हमारे दादी नानी भी हमको बताया करते थे, आपके भी दादी या नानी ने बताया होगा आपको. दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 थीव्स. 3 चोर है और एक वहाँ पर एक बुढ़िया का पलंग है. दिस वन इज अ बेड ऑफ अ ओल्ड लेडी. एंड 3 thieves आर देयर who are coming to steal something of that old lady. चोरी करने के लिए 3 चोर आ रहे हैं. ये एक कहानी थी, इमेजिनेशन थी, बट एक्चुअली इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क. सो दिस पैटर्न इज नोन एज उर्सा मेजर. See, some kind of instruments are also there, like straw-like instruments. Straw-like instruments are there, which has the shape of Ursa Major. Now, you have to perform an activity. This Ursa Major pattern you can observe in the sky, especially in summer time. समर में देखो आपको कहीं ना कहीं ये पैटर्न दिखाई देगा स्काई में. और आपको एक एक्टिविटी दी है इन्होंने, जिसमें सप्तऋषि वाला पैटर्न पोल स्टार से कंपेयर करना है डिफरेंट टाइम के ऊपर. से एट 8 o'clock, 8 PM, द सप्तऋषि पैटर्न इज हियर ऑन दिस साइड एंड पोल स्टार इज हियर, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट इन पोजिशन. At 8 o'clock, the Saptarishi pattern is here, and after 2-3 hours, the pattern will go, the pattern will move to this side. How? Because our earth is rotating. That's why that pattern seems to be changed. Next pattern is Orion. See, the diagram of Orion is given. This one is the Orion. This is like a quadrilateral. This is like a quadrilateral, and there is a star by name Sirius or Sirius, which is located at some distance from Orion pattern. And that Sirius, here is the Sirius, suppose that Sirius star is the brightest star. It is a brightest star among all the stars. So that Sirius star is located near to the Orion pattern. You can see that star in the diagram below. Yes, here. This is the Orion pattern, and Sirius star is near to this pattern. Next star or next pattern is Cassiopeia. And in the time of winter, this pattern can be seen, or this pattern is like a W in shape. See here, this pattern is W, or we can say M in shape. This is known as Cassiopeia. Another pattern is there, Leo Major, like this. Now the constellation point is over. It's a very simple point in which 3 to 4 constellation patterns are given. First is Ursa Major, second is Orion, third is Cassiopeia.
Next point is solar system. As you know, in our solar system, one sun is there, 8 planets are there. The name of the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And we are living on planet Earth. Planet Earth has one moon. Only one moon is there to planet Earth. And these all things combinedly known as a solar system. And in the solar system, some meteoroids, asteroids are there. Meteoroids, asteroids क्या होते हैं? These are the moving stones in the space. पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े जो मूव होते रहते हैं स्पेस में. और मैंने जैसे आपको एक बार बताया है क्लास में, स्पेस के अंदर कोई भी अगर आर्टिकल, कोई भी चीज़ अगर घूम रही होगी तो वो घूमती रहेगी. इट विल नेवर स्टॉप. जब तक उसको रोका नहीं जाता तब तक वो रुकेगी नहीं. तो ये जो पत्थर होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, ये कभी ना कभी किसी ना किसी दूसरे पत्थर से या किसी प्लैनेट से टकराएंगे, तभी इनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है. So many times you may have heard that by such name asteroid is coming to earth, it will destroy the earth. So that asteroids are nothing but the stones which are moving in space. Now we have to learn about our solar system. First comes the sun, which is the only star and nearest star to the earth. The sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. In our solar system, all the planets are getting light and heat from the sun. कोई दूसरा स्टार है क्या हमारे पास? नहीं है. Planets are those bodies which are depending on the sun, or which are depending on the star for the energy. अगर सन ना होता तो क्या होगा? हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी और पूरा की पूरा टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा. The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle whereas planets do not. Also, the planets keep changing their positions with respect to the stars. Twinkle twinkle little star, आपने स्टोरी पढ़ी, पोयम पढ़ी होगी इंग्लिश में. तो स्टार ट्विंकल करते हैं, लुक लुक करते हैं, मगर प्लैनेट जो होते हैं वो लुक लुक ट्विंकल वगैरह कुछ नहीं करते. तो आपको रात में जो भी ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे, दैट आर नथिंग बट द स्टार्स. अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. This path is called an orbit, and the time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. See here, you can see each planet is revolving in its orbit. देखो, जुपिटर को एक सर्कल दिया है जिसमें वो रोटेट करेगा. एक्चुअली दिस आर नॉट द सर्कल्स इन रियल. स्पेस में जाके देखोगे ऐसा, तो ये रियल आपको ऐसा कुछ सर्कल, लाइंस वगैरह नहीं दिखेंगे. ये इमेजिनेशन हमने की है कि ऐसे लाइन होंगे जिनको हम ऑर्बिट बोलेंगे, और जिनके ऊपर से, मतलब ये लाइन के ऊपर से हमेशा प्लैनेट्स रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे. सो अर्थ को भी एक लाइन दे रखी है, हर प्लैनेट को कुछ ना कुछ एक लाइन दे रखी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन? सपोज अर्थ इज हियर, अर्थ रोटेट हो रही है इस तरीके से, और रोटेट होने के बाद कभी ना कभी फिर से इस जगह पर आएगी, तो पूरा इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो चुका. दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट. और अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 365 एंड 1/4 डे, यानी पूरा एक साल लगेगा अर्थ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे सन का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कंप्लीट हमें एक साल लगता है अर्थ को. और बाकी प्लैनेट का सबका टाइम पीरियड अलग अलग होगा.
Okay, so till this we had learned in our online class also. I request you to join online class regularly on time. So that's all for the day. We will meet in the next session and we will cover the remaining part.